बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। रिएक्शन विद ईस्टर, ग्रिगनाट के रिएक्शन जो है वो ईस्टर के साथ करवाने और हमने सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल बनानी है। तो पहला रिएक्शन विद फॉर्मेट ईस्टर एंड फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल। अब ये ग्रिगनाट रीजेंट है, ये इथाइल फॉर्मेट का फार्मूला है। यहाँ पर ये वाला ग्रुप जो है वो इधर इसके ऊपर अटैक करेगा और ये वाला ऑक्सीजन इधर बॉन्ड शिफ्ट करेगा, जो कि बाद में मैग्नीशियम के साथ बॉन्ड बना के एक एडिशन प्रोडक्ट बनाएगा, जिसकी हाइड्रेशन होगी, H2O वाटर ऐड होगा। अब रिजल्टिंग कंपाउंड होगा क्या, देखिए यहां पर जो है ये वाला ग्रुप, ठीक है, ये वाला ग्रुप कुछ इस तरीके से होगा कि यहां पर ये जो इस तरीके से ये है और ये वाला ग्रुप ये रिमूव हो जाएगा और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होकर ये हमारे पास प्रोपानॉल बन जाएगा। ठीक है, अब हाइड्रेशन करवाने से क्या हुआ कि ये वाला मॉलिक्यूल टूट के अलग हो गया और हमारे पास प्रोपानॉल बन गया। इस प्रोपानॉल पे फिर अगेन इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का अटैक होगा। वो कुछ जो है वो इस तरीके से होगा कि CH2 ग्रुप इसके साथ और मैग्नीशियम इसके साथ। अब अगेन हाइड्रोलाइसिस होगी और हाइड्रोलाइसिस में यहां पर HOH मौजूद है और ये वाला H जाके इसके साथ और ये OH जो है मैग्नीशियम के साथ मिलकर ये वाला मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा और हमारे पास जो है वो 2 ब्यूटानॉल का मॉलिक्यूल जो है वो जनरेट हो जाएगा, जो कि एक सेकेंडरी अल्कोहल है। रिएक्शन विद ईस्टर अदर देन फॉर्मेट ईस्टर, फॉर्मेट ईस्टर के अलावा जो है ना ग्रिगनाट रीजेंट के साथ जो रिएक्शन होंगे उनसे जो है वो हमारे पास कौन सी अल्कोहल जो है वो बनेगी, वो टर्शियरी अल्कोहल बनेगी। अब यहाँ पे देखे इथाइल एसीटेट, इथाइल फॉर्मेट था, यहाँ पे H था तो फॉर्मेट, यहाँ पे CH3 लग गया तो इथाइल एसीटेट। अब इस इथाइल एसीटेट के साथ जब हमने इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को करवाया तो अगेन सेम ये इसके साथ ग्रुप और ये वाला इधर और Mg इधर आके और ये वाला ग्रुप फिर अगेन ये वाला रिमूव हो जाएगा हाइड्रोलाइसिस करवाने से और ब्यूटानोन बनेगा। अब इस ब्यूटानोन जो कि एक कीटोन है, कीटोन के ऊपर जो ग्रिगनाट रीजेंट जो है वो अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर और ये मैग्नीशियम इसके साथ जुड़ेगा। अब ये वाला क्या होगा कंपाउंड के ये वाला इस तरीके से जो है ना ये CH3 और ये, और अब हाइड्रोलाइसिस होगी यानी कि वाटर ऐड होगा तो H इसके साथ और OH इसके साथ मिलकर ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड निकल जाएगा और यहाँ पे हमारे पास 2 मिथाइल पेंटेन 2OL बन जाएगी, जो कि एक जो है वो हमारे पास क्या है, यानी कि ये देखो ना 1 2 3 4 और 5 ये भी सब्सटीट्यूएंट और ये जो है ना हमारा पेरेंट कंपाउंड है वैसे ही अल्कोहल, तो 2 मिथाइल पेंटेन 2OL जो है वो यहाँ पे जनरेट हो जाएगी। रिएक्शन ऑफ ग्रिगनाट रिएजेंट विद एसिड क्लोराइड एंड फॉर्मेशन ऑफ टर्शियरी अल्कोहल। अब एसिड क्लोराइड कौन से होते हैं जिनमें देखें, अब ये जो है ना ये हमारे पास एक एसिड है, ठीक है, RC डबल बॉन्ड O और OH, ठीक है, ये एक एसिड है। यहाँ पे इस ग्रुप की जगह पर हम कोई अलग ग्रुप लगा दे, जैसे कि क्लोरीन लगा दिया यहाँ पे तो एसिड क्लोराइड बन गया, तो ये डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हम जो है ना कहलाएगा, तो इसलिए हम इसको एसिड क्लोराइड कहते हैं, जिसका नाम जो है ना वो यहाँ पे एसिटल क्लोराइड ले रहे हैं। ये CH2 ग्रुप जो है वो इस कार्बन के साथ अटैच होगा, इसके साथ जुड़ेगा और ये वाला जो Cl है ये नेक्स्ट अगले स्टेप में इस मैग्नीशियम के साथ बन के उड़ जाएगा और ये वाला हमारे पास जो है वो ब्यूटानोन कीटोन बनेगा। अब इस कीटोन में हमने पीछे वाले लेक्चर में एक डिस्कस की थी बात कि जो कीटोन होते हैं जब उनके साथ ग्रिगनाट रीजेंट रिएक्ट करता है तो हमारे पास जो है वो टर्शियरी अल्कोहल बनते हैं। तो यहाँ पर ये वाला ग्रुप जो है वो हमने दोबारा से दूसरा एक इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड यानी कि ग्रिगनाट रीजेंट दोबारा से ऐड करना है। ये CH2 ग्रुप जो है वो इस कार्बन के साथ अटैच होगा और ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, तो यहाँ पर जो है वो क्या होगा कि ये मैग्नीशियम आके इसके साथ अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन इधर से बॉन्ड तोड़ा है वो मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ बना लिया, जो कि एक एडिशन प्रोडक्ट है। अब यहाँ पे हाइड्रेशन करवानी है, हाइड्रेशन में क्या होगा, वाटर ऐड होगा, H2O ऐड होगा। अब यहाँ पे जो H है ये इस O के साथ और जो Mg है वो इस OH के साथ मिलकर मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड बना देंगे और यूं हमारे पास 2 मिथाइल पेंटेन 2OL जो कि टर्शियरी अल्कोहल है जनरेट होगी। आगे है रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन जो है वो किन किन तरीकों से हो सकती है। एक कैटालिटिक रिडक्शन होगी जो कि H2 जो है वो प्लाटियम या निकल की मौजूदगी में। दूसरा जो है वो हमारे पास सोडियम अल्कोहल की मौजूदगी में होगी, ठीक है, जिसको हम बैलेंस रिडक्शन भी कहते हैं। तीसरा जो है मेरवन पंडोर्फ वेरले रिडक्शन जो कि एल्यूमिनियम प्रोपो ऑक्साइड की मौजूदगी में होगा, ठीक है, इन आइसोप्रोपाइल अल्कोहल में।
तो इसके अलावा जिंक एसीटेट एसिड भी जो है वो, उसके अलावा अल्कली और सोडियम जो है वो मलगम जो है वो अल्कोहल, सोडियम मरकरी का मलगम जो है और साथ अल्कोहल की मौजूदगी में भी रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर ये इस्तेमाल हो सकते हैं। और इन सब का काम सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में ऐड करवाना है, ठीक है। जैसा कि अब यहाँ पर जो है वो हमारे पास एल्यूमिनियम आइसोपेरोक्साइड मौजूद है, ठीक है, प्रोपोक्साइड मौजूद है। तो ये वाला अब ग्रुप क्या करेगा, इनका काम है H2 ऐड करवाना। अब H2 जो है वो एक H इसके साथ और एक इसके साथ मिल जाएगा, तो ये हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, प्रोपेन 1 इसी तरीके से जब हमने कीटोन लेना है, कीटोन में जो है रिडक्शन जब कीटोन की होगी तो क्या होगा, एक H इसके साथ और एक जो है वो H इस कार्बन के साथ मिलेगा और हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल बन जाएगी। इसके अलावा जो है वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड किसकी करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड और उनके डेरिवेटिव को जो है वो कॉरस्पॉन्डिंग अल्कोहल में चेंज करता है, जैसे कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है और सेकंड स्टेप में जो है वो H2O ऐड होना है। तो ये जो है हमारे पास यहाँ पर प्रोपायनिक एसिड जो है वो इसका फाइनल प्रोडक्ट प्रोपेन 1OL बनेगा। सेम इसी तरीके से रिड्यूसिंग एजेंट की मौजूदगी में इसकी रिडक्शन होगी प्रोपेनाइल क्लोराइड की, जो कि हमारे पास प्रोपेन 1OL में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट जो मजीद आगे जो है वो रिएक्शन है कि इथाइल प्रोपानोएट, इसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ईथर और पहले स्टेप में ये ऐड होगा, दूसरे में जो है वाटर ऐड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैकेनिज्म जो है वो डिजायर्ड नहीं है, ये एक अलग से टॉपिक है, इनके मैकेनिज्म काफ़ी जो है वो स्टेप वाले होते हैं। तो यहाँ पे हम जर्नल जो है वो प्रेपरेशन ऑफ अल्कोहल पढ़ रहे हैं। तो क्या होगा, यहाँ से जो है ना, यहाँ पे हमारे पास दो किस्म के मॉलिक्यूल बनेंगे। एक ये वाला ग्रुप जो है इसके साथ OH ग्रुप अटैच होगा तो ये वाली अल्कोहल बनेगी, और इधर से ये वाला जो ग्रुप है ये वाला अल्कोहल में चेंज हो जाएगा, और ये जो ऑक्सीजन है ये रिमेनिंग हाइड्रोजन वगैरह से मिलकर वाटर बना के निकल जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से प्रोपायनिक एनहाइड्राइड है, इसकी हमने रिडक्शन करवानी है, तो हमारे पास जो है वो ये वाला ग्रुप इधर से O निकल जाएगा, ठीक है। रिडक्शन यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है, तो ये वाला O जो है वो वाटर की फॉर्म में निकल जाएगा, और वाटर क्योंकि अब देखें ये वाली चीज है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारे पास ये वाला जो ग्रुप है इनके साथ जो है वो एक H अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो H और इन्हीं के साथ जो है ना यहाँ पर भी हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि देखिए CH3 और यहाँ पे ये वाला जो ग्रुप है वो कुछ इस तरीके से है, ठीक है। तो यहाँ पर एक तो ये डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा और यहाँ पे एक हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हो जाएगी और एक हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हो जाएगी, बाकी रिमेनिंग जो हाइड्रोजन के ग्रुप है, ठीक है, ये जो हाइड्रेटिंग ग्रुप है, क्योंकि यहाँ पे रिडक्शन हो रही है, ठीक है, तो वाटर नहीं बल्कि हाइड्रोजन ऐड होनी है, तो बाकी रिमेनिंग हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ मिलकर जो है वो जो है ना H2O के फॉर्म में जो है वो निकल जाएगी। इसी तरीके से बाईसाइक्लो हेक्साइल कीटोन है, इसकी भी हमने रिडक्शन जब करवाई तो एक हाइड्रोजन इसके साथ और एक हाइड्रोजन इसके साथ, तो ये वाला बाईसाइक्लो हेक्साइल मेथानोल जो बनेगा, क्योंकि ये वाला ग्रुप जो है ये अल्कोहलिक है और ये दो ब्रांचेस कंसीडर करेंगे नोमेनक्लेचर के लिहाज से, तो ये वाला आपके पास जो है वो मेथानोल ग्रुप है। इसी तरीके से अब लास्ट जो यहाँ पे मेथड है बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईथर एंड ईस्टर। हाइड्रोलाइसिस मीन होता है एडिशन ऑफ वाटर, ठीक है। अब यहाँ पर हमने वाटर ऐड करना है, ठीक है, तो इस एक के साथ H और दूसरे के साथ OH मिला देंगे, तो ये हमारे पास मेथानोल और ये वाला हमारे पास एथानोल बन जाएगा। अब ये जो है ना वो ईस्टर्स बन गए हैं, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर भी जो है वो हाइड्रोलाइसिस होगी कि ये जो H है इसके साथ जाएगा, ठीक है, और ये जो OH जो ये इस तरीके से ये वाला H जो है वो इस ऑक्सीजन के साथ जाएगा। अब ये वाला ऑक्सीजन जो है वो ये वाला ग्रुप जो है वो एथानोल में चेंज हो जाएगा, और ये जो OH है ये इस कार्बन के पास जाएगा जो कि प्रोपायनिक एसिड। तो यहाँ पे हमारे पास मिक्सचर बनेगा एथानोल और प्रोपायनिक एसिड का, जिसको फिर हम क्या करते हैं, ये डिस्टिलेशन प्रोसेस से हम सेपरेट कर सकते हैं। इसी तरीके से इथाइल एथानोएट है, इसमें हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड में ऑक्सीजन सोडियम जो है इसके साथ और ये वाले ग्रुप के साथ जो है वो OH ग्रुप अटैच होगा और एथानॉल बन जाएगा, साथ हमारे पास सोडियम एथानोएट बन जाएगा, ठीक है। तो ये वाले ग्रुप यहाँ पे ये इस तरीके से सोडियम एथानोएट ग्रुप बनेगा कि ये Na इसके साथ, ठीक है, और ये OH इसके साथ मिलेगा और यूं हमारे पास एथानॉल सोडियम एथानोएट बन जाएगा। तो जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला आपके और मेरे में इजाफा फरमाए। अगर आपको ये लेक्चर फ्रूटफुल लगे हैं और आपकी स्टडी में ये हेल्प हुए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और वीडियो को शेयर ज़रूर करें।